तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत सी ज़रूरी बात, मेरा ये चैनल बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहा है, यानी कि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और मेरा मोनेटाइजेशन भी डीएक्टिवेट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरी बाकी की वीडियोस देख लो यार, कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी अच्छी तुम्हारे लिए वीडियोस बना के लाता हूँ और तुम लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। तो अपने भाई पर एक एहसान करना, इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो कि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं न मिलेगा यार, समझे? तो कर दो यार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1845 से और हमें दिखाया जाता है बचपन का लोगन और उसके पास है उसका भाई जो कि सौतेला है। ये दोनों भाई आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो लोगन का बचपन में नाम होता है जिमी और उससे मिलने आता है उसका फादर। उसके बाद वो नीचे आता है तो कोई उसको मार के उसकी जान ले लेता है। तब जिमी को आता है गुस्सा, वो अपने हाथों से निकालता है अपने क्लॉज और इस बंदे को मार देता है जिसने इसके फादर को मारा होता है। और ये बंदा बोलता है कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, वो तुम्हारा फादर नहीं था। उसका हमारा लोगन यानी कि जिमी बहुत तेजी से भागता है अपने घर को छोड़कर, क्योंकि इसने अपने असली फादर को मार दिया। और तभी उसका भाई विक्टर उसको पकड़ता है बीच में और कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहना होगा, इस दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं है। उसका ये दोनों बड़े होते रहते हैं और हमें दिखाया जाता है इनकी जर्नी कि ये लोग सेना में भर्ती हो चुके हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और एक से एक वॉर हो रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों कमाल कर रहे हैं। और तभी विक्टर को खून करने का चस्का लग जाता है और वो एक लड़की का रेप भी कर देता है और सारी मिलिट्री इनको रोकने की कोशिश करती है और मिलिट्री इनके ऊपर ही टूट पड़ती है और ये दोनों अपने आप को बचाते हैं। उसके बाद इनको मौत की सजा दी जाती है, इनको बांध कर इन पर गोली चलाई जाती है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं होता। तो इनके पास आता है विलियम स्ट्राइकर जो कि जवान है और वो इनको बोलता है कि मैं एक फौज बना रहा हूँ जो हमारे देश की रक्षा कर सके, तो तुम हमारी फौज में भर्ती हो जाओ। और स्ट्राइकर इन दोनों को अपनी टीम में मिलाता है और इनकी टीम में पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सारे के सारे म्यूटेंट हैं। हमें डेडपूल भी दिखाया जाता है, वेड। और ये लोग एक प्लेन में जाते हैं एक मिशन पर और एक फैसिलिटी में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी वालों को डेडपूल मारता है और सबकी बैंड बजाने के बाद स्ट्राइकर आता है इस बंदे के पास और इसको बोलता है कि ये जो एडमेंटियम है बताओ तुम्हें कहाँ से मिला। तो ये बंदा बोलता है ये अफ्रीका के एक गांव में एक उल्का पिंड गिरा था, उसी में था। तो स्ट्राइकर आता है उस गांव में और गांव के लोगों से पूछता है ये उल्का पिंड कहाँ से मिला तुम्हें। तो गांव के लोग बताते हैं कि इस जगह पे है, इस जगह पे है। बताने के बाद स्ट्राइकर कहता है कि सबको मार दो। तो विक्टर उनको मारने जाता है और डेडपूल भी मारने लगता है लोगों को। तभी जिमी यानी कि लोगन अपने भाई को रोकता है, कहता है कि मासूम लोगों को मत मारो, हम लोग मासूम लोगों को मारने के लिए यहाँ भर्ती नहीं हुए थे, हम देश की रक्षा करने के लिए यहाँ भर्ती हुए थे। लेकिन विक्टर कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। उसके बाद लोगन इनकी टीम छोड़कर चला जाता है यहाँ से और सीन दिखाया जाता है 6 साल बाद का कनाडा का, जहाँ पे एक खूबसूरत पहाड़ी होती है और पहाड़ी के बीच में इसका एक घर होता है और उसके घर में होती है इसकी स्वीट गर्लफ्रेंड जो कि बहुत हॉट होती है। और लोगन जाता है मजदूरी करने और इसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ने आती है और उसे किस्सी करके उसे अलविदा करती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो स्ट्राइकर का एक और बंदा था वो स्ट्राइकर की टीम छोड़कर यहाँ पर जादू दिखाने का काम करता है और अपनी आजीविका कमाकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। और तभी इसके पास आता है विक्टर। विक्टर इसको कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, स्ट्राइकर की टीम को छोड़कर अब तुम्हें मरना होगा। उसके बाद विक्टर इसको मार देता है। इधर लोगन के पास आता है स्ट्राइकर और स्ट्राइकर बोलता है इसको देखो वेड को किसी ने मार दिया है और एक और बंदा जो हमारे वहाँ जादू दिखाया करता था, जो बिजली कंट्रोल कर सकता था, उसको भी किसी ने मार दिया है। तो मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, थोड़ा बच कर रहना या हमारे साथ आ जाओ। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करता है उसके स्कूल से और आता अपने घर पर। और घर पे आने के बाद ये दोनों रोमांटिक होते हैं और इसकी गर्लफ्रेंड इसको एक कहानी सुनाती है कि आसमान में पहले 2 चांद हुआ करते थे और जो फीमेल चांद थी वो अपने ही चांद को बोलती है कि जाओ मेरे लिए वो फूल तोड़ के लाओ जो धरती पे पड़ा है। तो जैसे ही दूसरा चांद धरती पे आता है तो उसे पता चलता है कि धरती पे आने के बाद वो वापस आसमान में नहीं जा सकता और वो हमेशा के लिए धरती पर ही रह जाता है। और आज भी ऊपर जो चांद है वो अपने नीचे वाले चांद को देखकर तरसता है उसकी यादों में। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन छू नहीं पाते। और जो धरती पे चांद है, ही चांद है, उसको कहा जाता है वुल्वरीन। उसके नेक्स्ट डे लोगन फिर से आते हैं अपने काम पर और इसकी गर्लफ्रेंड भी जाती है अपने काम पर यानी कि स्कूल में पढ़ाने के लिए। और इसकी गर्लफ्रेंड के पास आता है विक्टर, वो इसको मारने की कोशिश करता है। इधर लोगन को पता चल जाता है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड को मारने वाला है और वो आता है, देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड को विक्टर ने मार दिया है और लोगन यहाँ पर बहुत रोता है। तो लोगन विक्टर को ढूंढता हुआ आता है एक होटल के अंदर, एक बार के अंदर। यहाँ पर इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और बहुत सारी लड़ाई होने के बाद विक्टर लोगन पर भारी पड़ता है और उसके क्लोज को तोड़ देता है। तो यहाँ पर लोगन को अस्पताल में भर्ती किया जाता है लेकिन लोगन के सारे जख्म भर जाते हैं और वो उठता है। उसके पास आता है स्ट्राइकर। तो लोगन स्ट्राइकर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि विक्टर सबको मार रहा है। तो स्ट्राइकर कहता है मुझे भी नहीं पता था कि वही सबको मार रहा है। तो लोगन कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसको मारने। तो स्ट्राइकर उसको रोककर बोलता है कि तुम उसको ऐसे नहीं मार सकते, उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, उसको मारने के लिए मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ। तो लोगन कहता है ठीक है जो करना है करो। तो स्ट्राइकर उसको बैठा कर ले आता है उसी लेक में जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। वहाँ अपनी फैसिलिटी के अंदर लाकर इसको एक जगह पर लेटा दिया जाता है इसके अंदर एडमेंटियम डालने के लिए और इसको बोलता है कि तुम्हें बहुत दर्द होगा
और ये बताओ अब तुम्हें बैच पर क्या लिखवाना है। तो लोगन बोलता है मुझे लिखवाना है वुल्वरीन। तो इसका नया बैच तैयार किया जाता है, उस पर लिखा था वुल्वरीन और यहाँ पर इसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है इसके अंदर एडमेंटियम डालने का और सब लोग मिलकर इसके अंदर एडमेंटियम डालते हैं। अब एडमेंटियम से होता क्या है, इसके अंदर का जो स्केलेटन होता है वो अंदर ही अंदर जल जाता है और एडमेंटियम का इसका स्केलेटन बन जाता है और इस प्रोसेस में लोगन मर जाता है। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि लोगन मर गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लगती हैं और तभी स्ट्राइकर कहता है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया, हमने वेपन एक्स बना लिया है। अब ऐसा करो इसकी याददाश्त मिटा दो ताकि ये हमारे इशारों पर चले, हम किसी को इसको बेच सके। और तभी ये बात लोगन सुन लेता है पानी के अंदर ही लेटा हुआ और उसके हाथों से निकलते हैं लोहे के क्लोज यानी कि एडमेंटियम के क्लोज और वो गुस्से में निकलता है यहाँ से और कुछ लोगों को मारता हुआ एक लोहे की दीवार काट कर यहाँ से निकलता है और एक झील से कूद जाता है और बहता हुआ एक जगह पर चला जाता है। और हमें दिखाए जाते हैं एक बूढ़ा एक बूढ़ी जो आए हैं अपने घर पर और वो भागते हुए देखते हैं लोगन को जो इनके घर में ही भागता है बिल्कुल नंगा। तो ये बूढ़ा अपने हाथ में गन लेकर आता है इसको कन्फ्रंट करने के लिए और वो देखता है कि तो नंगा है, बेचारा है, तो वो इसको कपड़े देता है और लोगन यहाँ पर देखता है अपने क्लोज को निकाल के ये तो बहुत तेज हैं और कितना भयंकर हो चुका हूँ मैं और कितनी ताकत आ गई है मेरे अंदर। और तभी ये इन बूढ़ा बूढ़ी के साथ बैठकर खाना खाता है और ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद लोगन यहाँ पर सो जाता है, सुबह उठता है तो उसके पास आता है बूढ़ा और बूढ़ा कहता है ये जैकेट मेरे बेटे की है, तुम पहन लो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मेरी बाइक ले जाओ। तभी यहाँ पर बुढ़िया आती है लोगन के लिए नाश्ता लेकर और तभी उसको कोई गोली मार देता है और इस बूढ़े को भी कोई गोली मार देता है। हमें दिखाया जाता है जीरो ने इन बूढ़ा बूढ़ी को मार दिया और वो स्ट्राइकर के कहने पे ऐसा कर रहा है और स्ट्राइकर एक लड़ाकू विमान से एक मिसाइल छोड़कर इसके घर को उड़ा देता है और लोगन पर हमला शुरू हो जाता है और लोगन बहुत तेजी से भागता है। यहाँ पर बहुत अच्छी एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाई जाती है जहाँ पे लोगन अपने क्लोज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, बहुत सारी गाड़ियों को फोड़ता है और एक जंप लेकर हेलीकॉप्टर के दोनों पंख ही काट देता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर धराशाह हो जाता है और उसके अंदर होता है जीरो और जीरो को फोन करता है स्ट्राइकर और स्ट्राइकर कहता है कि बताओ तुमने लोगन को मारा कि नहीं। तभी लोगन उसका वॉकी टॉकी उठाता है और उसको बोलता है कि मैंने जीरो को मार दिया, अब मैं विक्टर को मारने के बाद तुम्हें मारने आऊंगा और वो यहाँ से निकल पड़ता है। और यहाँ पर स्ट्राइकर दिखाया जाता है जिसके पास है एडमेंटियम की गोली, इस गन से लोगन को मारा जा सकता है या उसकी याददाश्त मिटाई जा सकती है। और यहाँ में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है स्कॉट जो कि अभी छोटा है और यहाँ लोगन आया अपने पुराने दोस्त से मिलने और इसका दोस्त बोलता है कि देखो हम सब ने बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइकर के इरादों को जानकर उसको छोड़ दिया था उसकी टीम को, लेकिन तुम विक्टर को ढूंढ रहे हो तो विक्टर का पता जो है वो बॉब बता सकता है। तो वो आता है बॉब के पास और बॉब से बहुत पूछने पर वो नहीं बताता, वो कहता है मेरे साथ बॉक्सिंग मैच करो। तो ये बॉक्सिंग मैच करता है उसके साथ और यहाँ पर स्कॉट को मारने के लिए आ गया है विक्टर और तभी विक्टर स्कॉट पर हमला करता है, स्कॉट का चश्मा निकलता है और वो पूरे स्कूल को आग लगा देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बॉब इसको सब कुछ बता रहा है कि विक्टर और स्ट्राइकर एक ही हैं। विक्टर सारे म्यूटेंट को मार के उनका डीएनए इस्तेमाल करके एक ऐसा म्यूटेंट बनाना चाहता है जिसके अंदर सारी पावर्स हों, इसलिए विक्टर सबको मार के सबका ब्लड सैंपल इकट्ठा कर रहा है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है विक्टर ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एडमेंटियम अपने भी शरीर में डालना चाहता है और स्ट्राइकर कहता है कि तुम करते रहो, मैं तुम्हारे अंदर भी वही हथियार डाल दूंगा। और बॉब इसको बताता है कि तुम्हें विक्टर का पता एक बंदा बता सकता है जो उस होटल के अंदर है। तो लोगन आता है इस बंदे के पास और ये बंदा कहता है कि तुम कौन हो भाई, और यहाँ विक्टर आता है इस बंदे के पास लोगन के दोस्त पे, वो उसको मार देता है। और यहाँ पर लोगन इस बंदे को कहता है कि तुम बताओ उस फैसिलिटी से भागे थे जहाँ पर स्ट्राइकर है, मुझे वहाँ जाना है। तभी ये बंदा इस पर हमला कर देता है और लोगन बाहर आके गिरता है और उसके सामने होता है विक्टर। यहाँ पर फिर से विक्टर और लोगन की लड़ाई होती है, इस बार लोगन विक्टर पर भारी पड़ता है। तभी यहाँ पर ये बंदा अपने तलवार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके इन दोनों को दूर दूर कर देता है और लोगन से लड़ने लगता है। तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो लोगन कहता है कि तुम बताओ विलियम स्ट्राइकर का अड्डा कहाँ पर है। तो ये कहता है क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो। तो कहता है लोगन कहता है हाँ मैं मारना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये जो बंदा है रशिया का गुंडा यानी कि मिलिट्री वाला, वो स्ट्राइकर को बोलता है कि मुझे वेपन एक्स चाहिए, किसी भी कुछ भी करके मुझे वेपन एक्स ला के दो। तो स्ट्राइकर कहता है ठीक है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठा कर ये बंदा लेकर आया है लोगन को स्ट्राइकर के अड्डे में और कहता है कि यहाँ से कूद जाओ। और यहाँ पे स्ट्राइकर दिखाया जाता है जो कि म्यूटेंट को मार रहा है और उनका डीएनए इस्तेमाल करके किसी एक म्यूटेंट के अंदर सारी पावर्स डाल रहा है। और यहाँ पर लोगन आ चुका है स्ट्राइकर के पास और स्ट्राइकर उसको कन्फर्म करता है, उसको बताता है देखो मैं एक ऐसा म्यूटेंट बना रहा हूँ जिसके अंदर सारी पावर सारे म्यूटेंट की पावर होगी, बस सबकी मैंने पावर इस्तेमाल कर ली है, सिर्फ तुम्हारी पावर रहेगी ये, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा है, वो मेरे इशारों पे काम करती है। तो वहाँ पर आती है उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। उसका लोगन यहाँ पर बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो कहता है यानी कि मैं वुल्वरीन हूँ, मैं वो चांद हूँ जो अपने दूसरे चांद को देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। यहाँ पर बहुत इमोशनल बातें होती हैं
हैं और लोगन यहाँ से जाने लगता है। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है ये जो हीरोइन है लैला, ये स्ट्राइकर को बोलती है कि जो तुमने कहा वो मैंने किया, अब मेरी बहन को छोड़ दो। और हमें पता चलता है कि ये सचमुच लोगन से प्यार करती है और ये सब कुछ अपनी बहन को बचाने के लिए कर रही थी। और तभी विक्टर इसको मारने आता है और ये चीख देती है। तो इसके चीखने के बाद सुन लेता है लोगन और वो भागा हुआ आता है लैला को बचाने के लिए। यहाँ पर विक्टर और लोगन की फिर से घमासान लड़ाई होती है और वो विक्टर को मारने ही वाला होता है, तभी लैला इसको रोक देती है कि उसको मत मारो, तुम जानवर नहीं हो। और लैला इसको सारी सच्चाई बता देती है कि इसने बहुत सारे म्यूटेंट्स को पकड़ के रखा है और मुझे इसके दबाव में ये सब झूठ बोलना पड़ा, मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ। उसके ये दोनों निकल कर आते हैं एक फैसिलिटी पर जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स को स्ट्राइकर ने पकड़ा होता है और ये सबके ताले तोड़कर सारे म्यूटेंट्स को आजाद कराता है। और हमें दिखाई जाती है लैला की बहन जो कि डायमंड की बन जाती है जो इस पर कोई हमला करता है तो। और यहाँ पर स्ट्राइकर भेज देता है डेडपूल को लोगन को मारने के लिए और वो सारी पावर्स डेडपूल के अंदर ही डालना चाहता था। तो डेडपूल का मुंह बंद होता है क्योंकि ये बकबक बहुत करता है ना, आपको पता ही है डेडपूल का। यहाँ पर डेडपूल और लोगन की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और इधर दूसरी तरफ सारे म्यूटेंट भागते हैं और ये लड़की डायमंड की बनकर अपने ऊपर सारे वार झेलती है और वो स्कॉट के साथ मिलकर लोगों को मारते हैं यानी दुश्मनों को और यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर लोगन और डेडपूल दोनों भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं और यहाँ पर सारे म्यूटेंट भागते हैं। लैला कहती है तुम लोग निकलो, मैं जा रही हूँ लोगन को बचाने। और यहाँ पर सारे म्यूटेंट निकल जाते हैं यहाँ से और इधर में दिखाया जाता है लोगन बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है और पलक झपकते ही उसके बाद डेडपूल पहुंच जाता है और ये दोनों बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ाई करते हैं और डेडपूल इसको मार के इसका एडमेंटियम लेने ही वाला होता है, तभी ही इसको बचाता है विक्टर आकर और वो कहता है कि हम दोनों भाई हैं। और ये दोनों मिलकर डेडपूल से लड़ते हैं और डेडपूल अकेला ही इन दोनों की बैंड बजाता है, वो भी एक से एक गजब स्टाइल से। और तभी लोगन के ऊपर वो लेजर लाइट से हमला करता है और लोगन एक तरफ से गिरने वाला होता है, तभी वो उल्टी पलटी मार के डेडपूल की गर्दन काट लेता है और उसको अंदर ही फेंक देता है और डेडपूल सब कुछ तबाह करते हुए मर जाता है। और यहाँ में दिखाया था स्ट्राइकर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो डालता है अपने बंदूक के अंदर एडमेंटियम की गोली और यहाँ लोगन और विक्टर दोनों एक हो चुके हैं और यहाँ से बच के भागते हैं। और वहीं पर आता है तबाही फैलाता हुआ वो बंदा जो यहाँ पर लोगन को लेकर आया था और वो कहता है क्या तुमने सारे लोगों को बचा लिया और दुश्मनों को मार दिया? तो ये कहता है हाँ। और तभी वो आता है लैला के पास और ये दोनों सच्चे प्यार का किस करते हैं और वो लैला को उठाकर जाने लगता है और तभी पीछे से गोली से वार करता है स्ट्राइकर और स्ट्राइकर बहुत सारी एडमेंटिक की गोलियां लोगन को मारता है और उसके माथे में भी गोलियां मार देता है और उसके सामने आकर एक और गोली इसके माथे में मारता है, यानी कि बहुत सारी गोलियां इसके माथे में मार देता है। उसके बाद वो आता है लैला के पास और लैला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैला के अंदर सुपर पावर ये है वो जिसको छूकर कुछ भी बोलेगी वो उसको करना पड़ता है और ये उसको बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से पैदल चलते रहो जब तक तुम्हारे पैर ना दुख जाए। उसका विलियम स्ट्राइकर इसके काबू में आ जाता है और चलना शुरू करता है और यहाँ पर सारे म्यूटेंट्स अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलते हैं और उनको रिसीव करने के लिए आता है चार्ल्स एक्जेवियर। वो इन सबको बोलता है कि मेरे पास एक स्कूल है जहाँ मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। और यहाँ पर लोगन की आंखें खुलती हैं लेकिन इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, यानी कि इसकी सारी फाइल्स करप्ट हो चुकी है और इसकी आदत जा चुकी है। तभी इसके पास आता है ये बंदा और लोगन इसको पहचानने से मना करता है, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तो ये बोलता है कि तुम लोगन हो और इसे कहकर यहाँ से ले जाने लगता है। और तभी वो देखता है यहाँ पर लैला मरी पड़ी है और उसे कुछ हल्का हल्का याद आता है। वो इस बंदे को कहता है कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो लैला की आंखें बंद करता है और कैमरा ऊपर जाते हुए हमें पूरी फैसिलिटी दिखाई जाती है कि अलग आइलैंड ही था जहाँ पर ये सारी बकचोदी चल रही थी। और यहाँ पर हमें स्ट्राइकर दिखाया जाता है जो कि चलता जा रहा है और उसके सामने आते हैं रशिया मिलिट्री और वो इसको पहचान लेते हैं कि ये तो बहुत ही ग्रेट बंदा है और वो उनके साथ हो जाता है और यहाँ पर ये खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। एक्समैन सीरीज का मैंने 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट पहले से बना रखे हैं। ये लोगन का ओरिजिन था, तो इसके नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें है एक्समैन फर्स्ट क्लास, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, एक्समैन अपोकलिप्स। अब सारी एक्समैन सीरीज इस चैनल पर आएंगी, तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।